अभी मैं हाल फिलहाल कुछ ऐसे लोगों के बारे में सर्च कर रहा था जिन्होंने जो 21वीं सदी में थे 21वीं सेंचुरी में थे और जिन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए थे। तो मुझे एक बहुत ही बेमिसाल कहानी जानने को मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2011 तक एक लेडी थी, 2011 में उनकी डेथ हो गई। उनका नाम था पार्वती बाई काकड़। पार्वती बाई काकड़ जो थी वो 21वीं सेंचुरी की एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने साक्षात साईं बाबा के दर्शन किए थे जब वो शिरडी में शरीर रूप में थे। बाबा तो हमेशा अमर हैं, लेकिन जब वो शरीर रूप में थे, जब उनके दर्शन किए थे इन लेडी ने, इनका नाम है पार्वती बाई काकड़। और ये स्टोरी मुझे सुनकर बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये जो पार्वती बाई काकड़ थी, ये एक्चुअली में इनका जन्म हुआ था सन 1900 में, 1900 में, और 2011 यानी कि 21वीं सेंचुरी में इनकी डेथ हो गई। 1910 में, माफ़ कीजिएगा, 2010 में इनके परिवार ने इनका 110वां, जी हाँ आपने सही सुना, 110वां जन्मदिन भी मनाया था। इनकी 5 पीढ़ियां हैं अभी। और ये कैसे साईं बाबा से मिली, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। क्योंकि 1918 के बाद जैसे 1918 में बाबा ने समाधि ले ली, महासमाधि ले ली, उसके बाद 21वीं सेंचुरी में विशेषकर किसी ऐसी लेडी का मिलना जिन्होंने साईं बाबा को देखा था, ये बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। सन 1900 में इनका जन्म, ऐसा बताया जाता है, इनका सन 1900 में जन्म हुआ था पार्वती बाई काकड़ का। और इन्होंने क्या किया, उस समय जैसे कि आप जानते हैं कि जल्दी शादी हो जाया करती थी लेडीज की 12-14 साल की उम्र में। तो इनकी शादी हुई थी बालकृष्ण नाम के एक व्यक्ति से जो इनके हस्बैंड थे। और जो पार्वती बाई जी थी वो शिरडी के पास ही किसी गांव में रहती थी, और जो उनके हस्बैंड है वो शिरडी आया करते थे किसी काम से, उनका जो काम था, कारोबार था, उसके वजह से। और पार्वती बाई काकड़ जो थी वो उनके लिए खाना लेकर आया करती थी 5 किलोमीटर चल के शिरडी में। ये कहानी मेरे हिसाब से, अंदाजे से मैं बताऊं तो आपको ये बात होगी लगभग 1915-1916 के आसपास, क्योंकि 1900 में उनका जन्म हुआ। और अगर हम मान के चलें कि 1910 के बाद उनकी अगर शादी हुई है 11 या 12 में, तो ये 1910 के बाद की ही कहानी होगी। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जब वो हस्बैंड के लिए खाना लेके जा रही हैं तो वो 12-13 साल की एज की होंगी उस टाइम पर। वो 5 किलोमीटर चल के आती थी और खाना लेके आती थी अपने हस्बैंड के लिए। तब वह बाबा को देखती थी, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो बाबा को देखती थी। बाबा जो थे वो शिरडी में भिक्षा मांगा करते थे, ये उन्होंने बताया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा जो थे वो शिरडी में भिक्षा मांगा करते थे, और भिक्षा मांगने के बाद वो उदी दिया करते थे सबको। उदी, जो भी उनसे मिलने आता, दर्शन करने आता, वो उदी की पुड़िया उन्हें देते थे। और जो पार्वती बाई काकड़ थी उन्होंने खुद ने भी बाबा से उदी ली है। बाबा ने आशीर्वाद देके और उनको जो है वो उदी का पैकेट, उदी जो पुड़िया बाबा देते थे, वो उदी दी है बाबा ने। और उदी देने के बाद बाबा सबको आशीर्वाद देते थे और खुश रहते थे। बाबा सबको, बच्चों को या फिर कोई व्यक्ति आता था, जो भी प्रसाद बाबा के पास आता था, बाबा हमेशा उसे बांट के ख़त्म कर दिया करते थे। तो ये बात जानने को मिली। और 2010 में वो लेडी 110 साल की थी। मतलब आप सोचिए, जिन्होंने बाबा को देखा वो 21वीं सेंचुरी में 2011 तक हमारे बीच में थी। उनकी 5 पीढ़ियाँ भी हैं जो अभी हैं, और लगभग 100 लोगों का परिवार होगा उनका। तो ये स्टोरी मुझे जानने को मिली जो साक्षात जिन्होंने बाबा को देखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं राम।